हम आज हैं जनाब इरशाद हसन खान साहब के साथ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं और इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं। आज एक बड़ी गर्मा गर्म खबर जंग में शाया हुई है और नसीम अशरफ साहब की तरफ से कहा गया वो किताब कोई ला रहे हैं। मैं आपके सामने पहले वो खबर रख देता हूँ, चीफ साहब से उसकी वजाहत चाहेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। वैसे जिस तरह की खबर है इस पर हम एक मुकम्मल इंटरव्यू चीफ साहब का कर चुके हैं, लेकिन पहले मैं आपके सामने खबर रखता हूँ, फिर इनसे पूछते हैं कि जनाब फरमाइए, बताइए कि ये मामला क्या है, किस्सा क्या है। खबर को यूँ है कि चीफ जस्टिस ने क्लिंटन को वाशरूम में यकीन दिलाया नवाज शरीफ को फांसी नहीं दी जाएगी। किताब में इंकशाफ ये हेडलाइन है। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर नसीम अशरफ ने अपनी किताब रिंग साइड में किया है, जिसकी पेशावर में कल तकरीब रूनमाई होगी, जबकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी किताब की रूनमाई की तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। ये किताब उर्दू में मैदान अमल के नाम से शाया की गई है। सदर क्लिंटन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ को फांसी की सज़ा तो नहीं होगी, जिस पर चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान ने उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। ये वाक़या अपनी नोयत का एक तारीखी और चशम कुशा वाक़या करार दिया जा सकता है। ये आपके सामने हमने खबर रख दी और यहाँ पे सवाल कई पैदा होते हैं कि बिल क्लिंटन वाशरूम गए, पीछे दौड़े दौड़े इरशाद हसन खान साहब भी गए, तो वहाँ पे ये साहब क्या लोटा। अब चलते हैं चीफ साहब की तरफ, पूछते हैं जनाब फरमाइए, बताइए क्या किस्सा है जनाब। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन और कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की के साबिक सरबराह मोहतरम मकाम जनाब डॉक्टर नसीम अशरफ ने अपनी किताब में मुबैना इंकशाफ किया कि बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को फांसी से बचाने के लिए चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान से खुफिया मुलाकात की थी। अमरीकी सदर ने परवेज मुशर्रफ के ज़राने के दौरान वाशरूम जाने का फैसला किया। अगले ही लम्हा चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान भी वाशरूम पहुंच गए। दोनों के दरमियान 5 मिनट तक गुफ्तगू जारी रही। चीफ जस्टिस ने क्लिंटन को वाशरूम में यकीन दिलाया कि नवाज शरीफ को फांसी नहीं दी जाएगी। मैं बहुत मुद्दबाना अर्ज करूँगा कि डॉक्टर नसीम अशरफ साहब के मुबैना इंकशाफात फसाना है ना कि हकीकत। यानी 25 मार्च को पाकिस्तान का एक मुख्तसर दौरा किया जो तकरीबन 5 घंटे जारी रहा 2000 में 25 मार्च 2000। ये उनके जनूबी एशिया के दौरे का हिस्सा था, जिसके दौरान उन्होंने 5 दिन भारत में और सिर्फ 5 घंटे पाकिस्तान में गुजारे। सदर बिल क्लिंटन ने वाज़ेह किया कि उनके दौरे से मुशर्रफ की फौजी हुकूमत की अमेरिका के लिए हमायत का इशारा नहीं है। उन्होंने मुशर्रफ से मुलाकात की, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया और क्लिंटन ने पाकिस्तानी अवाम से भी खिताब किया। क्लिंटन ने पाकिस्तानी अवाम से एक टेलीविज़न खिताब रिकॉर्ड कराया जिसमें मुल्क को जमहूरी तर्ज हुक्मरानी की तरफ लौटने और इंतहा पसंदी की तरफ से खबरदार करने पर जोर दिया। ये उनका मकसद था पाकिस्तान आने का। क्लिंटन ने उनके पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया, ख़ासतौर पर उनकी जौहरी सलाहियतों की वजह से। ये दौरा इंतहाई अलामती था और सख्त सिक्योरिटी में किया गया। ये बगावत के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के कशीदा ताल्लुकात की अक्कासी करता है और पाकिस्तान की तरफ से एटमी फैलाव पर तशवीश की वजह है। ये जो इंकशाफात मुबैना तौर पे किए हैं ये अकल से बाहर है। खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। ये बात काबिल यकीन है ही नहीं कि क्लिंटन आके खाने में इतनी बड़ी हस्ती, अमेरिका की सुपर पावर, और यहाँ से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उनको मुलाकात ही करनी है तो वो खुफिया तौर पे खुशाने में मुलाकात करेंगे। जहाँ पे खाना मौजूद था डाइनिंग हॉल में, वहाँ से खुशाने का रास्ता तकरीबन 2 मिनट का था। अच्छा जी। और अगर आहिस्ता आहिस्ता चले तो 3-4 मिनट भी लग सकते हैं। हाँ जी। तो उन्होंने अगर कोई बात करनी थी तो वह रास्ते में कर लेते जी, उस खाने में जाके करते थे।
तो ये सब बात बिल्कुल गलत है, जिसको मैं पुरजोर अल्फाज में इसकी मुखालफत करता हूँ और इसकी तायद करता हूँ। देखिए, वैसे भी मैं 26 जनवरी 2000 में चीफ जस्टिस तैनात हुआ और मेरी जो थी, इसका नाम क्या, तैनाती वो तकरीबन 2.25 साल की थी। अच्छा। जबकि 2 साल से 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले या माफ़ी के लिए लग जाते हैं, इससे भी ज़्यादा। यानी पहले आप ATC पे जाएंगे इंसाफ दहशतगर्दी की अदालत में, फिर आप अपील में जाएंगे तो अपील में हाई कोर्ट में ही 2-3 साल लग जाते हैं। तो जिस आदमी की मुद्दत मुलाजमत ही 2 साल से कम है, वो क्या यकीन दिलानी दिला सकेगा। हर कोई जानता है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामला दाखिल करने के लिए कम से कम 5 साल दरकार हैं। जबकि उसमें ये भी हो सकता है ना, वो कराची में एक केस चल रहा था, वो रहमत जाफरी साहब के पास जो खसूसी अदालत बनाई गई थी, जो नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने जहाज़ अगवा किया है, उस केस का फैसला शायद वो आया था उम्र कैद 2 मरतबा वाला, तो उन दिनों फैसला नहीं आया होगा, तो यही सारा कुछ उनके ज़हन में नहीं। वही मैं कर रहा हूँ ना जी, कि जो फैसला वहाँ, तो उसके मतलब मैं आपसे अर्ज करूँगा, हर कोई जानता है कि ऐसे मुकदमा दाखिल करने के लिए कम से कम 5 साल दरकार है। पहले ATC में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर 265 में उसको चैलेंज कर सकते हैं, फिर वो कभी रिमांड जाएगा, कभी मर्जी के लिए जाएगा, पंजाब गवर्नमेंट या जहाँ भी वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मर्जी के लिए जाएगा। तो ये सारा मामला जो है ये 2.25 साल के अरसे में हो ही नहीं सकता जी। इसके लिए कम से कम 5 साल चाहिए। तो इलाहाबादी सुप्रीम कोर्ट में ATC के फैसले के खिलाफ अपील डायरेक्ट नहीं जाती, पहले हाई कोर्ट जाना पड़ता है, जैसे मैं उसको चाहूँ, जहाँ 2 से 3 साल लग जाते हैं। वैसे भी ये बात, ये फाइनल जो फैसला है जाना तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, लेकिन वो तो 5 साल के तक आएगा ना। मैं तो हूँ नहीं, मुझसे यकीनदानी काय को लेनी। फाइनल पहला 5 साल के बाद आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। और सब कोई जानते थे कि सर वो मार्शल लॉ में तो ऐसे होता है ना, यकदम सारे काम हो जाते हैं। छोटी अदालत ने फैसला आगे, नहीं, छोटी अदालत भी फैसला आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो नहीं करता ना जिसका फैसला। नहीं, उसके बाद हाई कोर्ट के बाद फैसला। फिर देखें ना, मार्शल लॉ हो तो फिर तो मार्शल लॉ हो, लेकिन अक्यूज को तो नहीं रोक सकते आप जी। वो तो जो मर्जी करने। अक्यूज पहले हाई कोर्ट जाएगा, फैसला देगा। यहाँ भी फैसला एक्सपीडाइट हुआ, बहुत जल्दी से फैसला हुआ। 6 अप्रैल को फैसला हो गया 2000 को। तो वो मैं कहता हूँ कि क्लिंटन खुफिया तौर से, यानी वो क्यों खुफिया तौर पे चीफ जस्टिस के पास जाए। अच्छा, अभी आप ये बताइए कि ये क्योंकि खबर इसलिए सामने आ गई कि वॉशरूम में गए, तो वॉशरूम तक आप दोनों इकट्ठे गए, ये तो दुरुस्त है ना। उससे फिर खबर किसी ने कोई निकाली, किसी ने कोई निकाली, वो क्या वजह हुई? ये दुरुस्त है कि हुआ ये कि क्लिंटन ने कहा कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। तो मैंने कहा कि मुझे भी इत्तेफाक से वॉशरूम जाना है, तो मैं भी उठ पड़ा जी। तो हम तकरीबन साथ ही निकले। हाँ जी। तो अगर कोई बात करनी होती तो रास्ते में ऐसी कर लेती। और मैं कोई इतना बेवकूफ़ आदमी हूँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का रहा। अच्छा, वहाँ कोई बात नहीं, बाकी जो बातें उनके साथ आपकी, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे नींद आ जाती है, वो टेबल पे, वो डाइनिंग टेबल पे हुई। अच्छा जी। वहाँ मैं ऐसी बात, वो डाइनिंग टेबल पे जनरल बात हुई। तो मैंने उससे कहा कि आप कितने अच्छा आपकी नींद पूरी, आप इतनी एक्टिव हैं। तो उसने कहा मैं 3-4 घंटे मैं सोता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं सोता। अगर आप चाहें तो मैं भी सो जाता हूँ, आपको सो के दिखा देता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा कि आपसे पाकिस्तानी लोगों के भी कुछ ताल्लुकात हैं अमेरिका में। तो उन्होंने कहा कि मेरे पाकिस्तानी बहुत दोस्त हैं, और ये जो मैंने टाई पहनी हुई है एक मेरे पाकिस्तानी दोस्त की है। अच्छा जी। और फिर मैंने कहा कि अभी आपके बच्चे क्या करते हैं? कि मेरी बेटी जो है वो टीचर है, और मैं भी खुद टीचर था। हाँ। और ये टीचर का जो इज्जत है अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। तो इस किस्म की जनरल बातें करते रहे, तो कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की। फिर दूसरी चीज़ यह है कि अगर एक सदर पाकिस्तान और सदर अमेरिका जो एक सुपर पावर है, उनके दरमियान कोई मायदा हो जाता है, तो ये चीज़ अकल से बाहर है कि उसकी यकीनदानी के लिए वो चीफ जस्टिस के पास जाएंगे। जी जी। और मेरा ख्याल है कि उन दिनों सदर पाकिस्तान थे रफ़ीक तारड़, और मुशर्रफ साहब थे चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान, और ये ऐवान सदर में मुलाकात आप लोगों की हुई है, और रफ़ीक तारड़ साहब को नहीं बुलाया गया। ऐसे ही है? ये सही है, तारड़ साहब को नहीं बुलाया गया जी, वही थे वो, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग थे जी।
उनका मिलिट्री सेक्रेटरी था चीफ जस्टिस का, और उनके स्टाफ के को बंदे थे, प्रेसिडेंट क्लिंटन के स्टाफ, उनका हाई कमिश्नर भी नहीं था जी। उनका हाई कमिश्नर को नहीं बुलाया। बाकी नसीम अशरफ साहब की जो किताब है बहुत बिकने वाली है। कुछ लोग वैसे ऐसी किताब की फरोख्त के लिए बातें कर जाते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, लेकिन हम इस हवाले से नहीं कहते कि इस बात का, इस खबर का कोई सर पैर नहीं है, क्योंकि सर पैर तो है। जब दोनों चीफ साहब और सदर साहब वहाँ तक गए थे तो लोगों ने फिर अपनी अपनी स्टोरी बना ली। तो बाकी इस हवाले से किताब इनकी बिकनी थी। अब चीफ साहब की तरफ से वजाहत आ गई है तो दीगर चैनलों पर भी ये बात होगी तो और ज़्यादा किताब बिकेगी। हाँ, अच्छा एक चीज़ मैं अर्ज करूँ जी जी, यानी 6 अप्रैल को 2000 को कराची में इंसदाद शहदगर्दी की अदालत ने ATC ने नवाज शरीफ को 6 अप्रैल को 6 अप्रैल, हाँ, उम्र कैद सजा। सन कौन सा है? 6 अप्रैल 2000। अच्छा, 2000। अच्छा, अब देखिए आम तासुर क्या आप भी जानते हैं, आम तासुर है कि शदीद सियासी और सफारती दबाव के बाद ख़ास तौर पर सऊदी अरब की तरफ से नवाज शरीफ और जनरल अशरफ के दरमियान एक खुफिया माहिदा हुआ, ये आम लोग कहते थे। और दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने माफ़ कर दिया और 10 साल के लिए अपने ख़ानदान के साथ सऊदी अरब में जलावतनी में जाने की इजाज़त दी। और ये भी कहा जाता है कि ये जलावतनी एक खुफिया माहिदे का हिस्सा थी जिसमें सऊदी अरब और लबनानी रहनुमाओं ने सहूलत फराम की। इसमें चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान कहाँ से आ गए, और सियासी मामलात में इरशाद हसन खान का क्या ताल्लुक है? सियासी मामलात में मेरा कभी कोई भी किरदार नहीं रहा और ना होना चाहिए। और यह कहना कि चीफ जस्टिस ने क्लिंटन को वाशरूम में यकीन दिलाया नवाज शरीफ को फांसी नहीं जाएगी, ये एक फसाना है, हकीकत नहीं। अगर कोई बात करनी थी तो जब डाइनिंग रूम से में इकट्ठे आ रहे थे, 2 मिनट आने के 2 मिनट जाने के, उस वक्त कर लेते। तो मैं ये अर्ज़ करता करूँ कि मैं पहले भी अर्ज़ किया कि 26 जनवरी 2000 से लेके 6 जनवरी 2002 तक मैं चीफ जस्टिस रहा, और कितना भी इस प्रोसेस को आप एक्सपीडाइट करें, आप एक्यूज को तो नहीं रोक सकते। आप उनको ले जाए, एक्यूज हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, रिट पिटीशन करेगा, 265 की दरख्वास्त देगा, मर्सी की दरख्वास्त देगा, तो कितना भी प्रोसेस को एक्सपीडाइट करें, ये 3-4 साल पहले से नहीं हो सकता। लेकिन उनका उससे पहले ही खुफिया मुआहिदा हो गया था। तो ये सब गलत है और मैं पुरजोर अल्फाज में तरदीद करता हूँ, बिल्कुल तरदीद करता हूँ। और मुझे बहुत अफसोस है डॉक्टर नसीम अशरफ साहब, उनको चाहिए था कि मुझसे पूछ लेते, फिर बताया कि उनकी सोच क्या है जी, उनकी सोच क्या है। वहाँ हो सकता है वहाँ पे कोई बंदा वहाँ जिसने उनको बता दिया, लेकिन बात हुई नहीं। वहाँ तो कोई बंदा ही नहीं ऐसा। अच्छा जी, वहाँ तो कोई ऐसा बंदा है नहीं जो उनको बताए। हाँ जी, तो ये सब गलत अफसाना। चीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी आपकी।